नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दिन भर सरकार जो भी करती है यहां पब्लिश होता है और हम आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2024। देखिए, ये इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है प्यारे भारत में, बिल्कुल। और भारत के कौन से शहर में होगा, कई बार एग्जाम में ये चीजें डायरेक्ट देखने को मिलती है, स्पेशली अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो। और आपको ये भी बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या फिर वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग कोई भी हो, सभी में मजा आने वाला है। ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया 2024 जो इवेंट है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। यहां पे ये इवेंट होगा और 11 से 13 सितंबर तक चलेगा। ये भी याद रख लेना, एग्जामिनर का पता नहीं है कौन सा मूड क्या सटक जाए, पूछ लेते हैं वो लोग, ये भी पूछ लेते हैं कब से कब तक हुआ। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है पेपर में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के जो सीईओ हैं, जिनका नाम है आकाश त्रिपाठी। ये बिल्कुल याद रख लेना भैया, ये पूछे जाने की पूरी संभावना, और एज इट इज ये साफ साफ मेंशन था पीआईबी में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम यहां पे बात करेंगे, देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। तो देखो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बात करें, इसको पूरे 5 साल हो गए। किसी भी योजना को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल होते हैं, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे किसी भी पेपर को आप तैयारी करते हो, स्पेशली पीसीएस में तो डायरेक्ट ये चीजें देखने को मिलती है, चाहे वो आपका यूपी, बिहार, हरियाणा कहीं का भी हो, राजस्थान कहीं का भी हो। नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर बात करेंगे तो ये चीजें काम की होती है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, यहां पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। और अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल की आयु है और आप किसान हैं, तो 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए हर महीने का आपको योगदान करना होगा इस योजना में भागीदार बनने के लिए। और इसके तहत जो पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब आपके राज्य में चाहे बुढ़ापा पेंशन आपको कितना भी मिले, आपको यह भी मिलेगी, क्योंकि इसमें पैसे आपने दिए हैं, यह आपका बिल्कुल हक बनेगा। और इसी हक को लेने के लिए भारत में अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की इस योजना के तहत, तो सबसे ज्यादा पंजीकरण बिहार के लोगों ने किया है, उसके बाद में झारखंड का नंबर आता है। ठीक है, तो यह डाटा थोड़ा सा याद रखना कि बिहार और उसके बाद झारखंड। और सबसे जो खास बात है दूसरी यहां की, कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है, इसमें जो पैसे फंड का जो प्रबंधन है वो एलआईसी करेगा। वही एलआईसी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, कि सरकार द्वारा सम्मान योगदान दिया जाएगा। मतलब आप जितना दोगे सरकार भी आपको उतना देगी, दोनों को मिला के पूरा, मतलब पूरा मिलेगा फिर आपको। ठीक है, तो सरकार द्वारा सम्मान योगदान दिया जाएगा। और सरकार का जो एक मंत्रालय है, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, वो बिल्कुल आपको फंड इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है गाइज, तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। कब लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल दिमाग में छाप लेना। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की राह पे है। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, पीआईबी की न्यूज है और बहुत बार डायरेक्ट ऐसी चीजें पेपर में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे, अब देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। ऐसे अभ्यास अभी रिसेंटली हिमाचल का अलाइड का एग्जाम था, उसमें भी जो पूछे गए सवाल थे प्रूफ के साथ दिखाएंगे हमारे कितने सवाल आए हैं। टेंशन को बिल्कुल पेंशन दो। ठीक है, तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, यह भी पूछा गया था उसमें। ठीक है, और हम पहले भी करवा चुके हैं, ये नहीं है आज ही करवाए, देख के करवाने वाले नहीं है, बता के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये युद्ध अभ्यास 2024 राजस्थान का महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में पड़ती है, वहां पे ये अभ्यास होगा। और इस बार 20वां संस्करण है और 2004 के बाद से ये प्रतिवर्ष हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइज। नेक्स्ट अब हम यहां पे बात करेंगे, देखिए, ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको CAQM इंग्लिश की भाषा में बात करें तो इसके जो अध्यक्ष है वो राजेश वर्मा होंगे। नया अपॉइंटमेंट है, तो वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए बिल्कुल जड़ी बूटी साबित हो सकता है, पेपर में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम यहां पे बात करेंगे, देखिए,
चौथा वैश्विक री इन्वेस्ट अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो। क्या है ये, पूछा जा सकता है कि री इन्वेस्ट जो है चौथा, ये कहां पे होता है, तो ये होगा, ठीक है, कब, 16 से 18 सितंबर गांधीनगर गुजरात में। जब से भाई साहब प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात को बिल्कुल चारों चांद ऊपर बैठा दिया है। बहुत अच्छी बात है, किसी भी राज्य का अगर डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता है तो पूरे भारत का योगदान उसमें रहेगा और भारत के लिए वो काम करता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, कहां पे, रूस में। कौन जाएगा भारत की तरफ से, कोई भी जाए, लेकिन देखो बिहार के पेपर में तो पूछ सकते हैं, अजीत डोभाल जाएंगे, याद रखना, क्योंकि बिहार का एक पीसीएस का पेपर में यह भी पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट विजिट कहां पे किया। तो भैया वो लोग पता नहीं कौन सा क्या नशा करके पेपर बनाते हैं, लेकिन कुछ भी नशा करें, लेकिन हम उस नशे की बिल्कुल दवाई आपको देते रहेंगे, ठीक है, छूट जाएगा नशा। तो देखो रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो देखो इसके बारे में बेसिक चीजें अगर बात करें ना, ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन की अगर बात करें तो 2009 में ये पहला होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहला कब होता है, 2009 में होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बेसिकली हम यहां बात करें तो देखो 2010 में ब्रिक्स बनता है। ये जो ये सम्मेलन है ना 2009 में जब ये होता है तो उस टाइम पे ये ब्रिक था, ठीक है। एस मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ता है, कब जुड़ेगा, 2010 में जुड़ता है। और 2021 भारत ने तीसरी बार मेजबानी की थी। कभी पेपर में देखने को मिले कि भारत ने एक बार भी मेजबानी नहीं की है, भारत ने एक बार भी होस्ट नहीं किया है, बिल्कुल गलत होगा। भारत 3 बार कर चुका है, कितनी बार, 3 बार, ठीक है, तो याद रखना। दूसरा देखो, एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, ठीक है, तो ये रिजर्व अरेंजमेंट भी आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था कहते हैं इसको, तो ये ब्रिक्स से ही संबंधित है, याद रखना। उसके बाद में गाइज हम बात करें यहां पे तो देखो आपको बिल्कुल इसके बारे में भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे, संघाई चाइना में है, बिल्कुल, और ये ब्रिक्स से ही संबंधित है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। अब सदस्य देशों के बारे में बात करें तो देखो ब्रिक्स में सदस्य देश, वैसे तो देखो कई बार ये एक तरह से कंट्रोवर्शियल इशू आजकल चला हुआ है कि क्या सऊदी अरेबिया इसमें शामिल हो गया है। तो अगर हम वैसे बात करें तो 9 सदस्य बिल्कुल इसमें हैं, और 9 के अगर बात करें देखो ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई बिल्कुल शामिल हो गए। लेकिन फरवरी 2024 में सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई रिप्लाई ऑफिशियली नहीं आया था, लेकिन अभी के लिए बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल हाथ फैला दिए हैं कि हम शामिल हो गए हैं, ठीक है। विकिपीडिया के बारे में बात करें तो वहां पे नो मेंशन है, और ब्रिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अभी पुराना डाटा है। तो देखो सऊदी अरेबिया को ध्यान रख लेना और पेपर को उस हिसाब से फिर कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे क्लैड के बारे में। क्लैड 2 क्या है, क्लैड 2 देखो क्लैड 2 स्ट्रेन है, ये मंकी पॉक्स से संबंधित है, मंकी पॉक्स से संबंधित है क्लैड 2। और मंकी पॉक्स के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो दूसरा बात करें यहां पे प्राइवेसी सैंडबॉक्स के बारे में, किसका है ये गूगल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, आज पेपर में बिल्कुल चर्चा में आया था, तो आपको बिल्कुल। और एक देखो एक छोटा सा कटआउट हैंडआउट मैंने शेयर कर दिया है हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे, ठीक है, वहां पे सर्च कर लेना, आपको मिलेगा पीडीएफ काफी अच्छा, जो हमने अभी यूएई के साथ में जो एग्रीमेंट प्यारे भारत ने करे हैं उसी से संबंधित बहुत प्यारा सा कटआउट है। और ये जो स्कीम थी आज 5 साल जिसको हुए मानधन योजना को, तो उससे भी संबंधित एक छोटा सा कटआउट शेयर किया है, बिल्कुल आप वहां देख सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे डॉक्टर के चेल्लप्पन। कौन है ये डॉक्टर, ये वही डॉक्टर है जिसको 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था, इसने गोरा को ट्रांसलेट किया था। कौन गोरा, वही गोरा जिसको रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था बंगाली उपन्यास, तो इन्होंने बंगाली उपन्यास को तमिल में अनुवाद किया था चेल्लप्पन ने, और अभी इसकी डेथ हो गई है इनकी, तो ये चर्चा का विषय बने, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे जल स्थलीय अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत लेके आए हैं। तो ये फ्रेमवर्क कौन क्या लेके आया, तो देखो हमारे जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान के द्वारा ये लाया जाता है, बस इतना याद रखो। उसके बाद में अगर हम बात करें, बात नहीं, बात ध्यान से सुन लो, पेपर में आया था ये भी, इनसैट 3DS मौसम विज्ञान उपग्रह है, और इसको लेके कौन गया था, GSLV F14, किसको, 14 F14, GSLV F14 इसको लेके गया था। तो इतना याद रख लेना, क्यों, क्योंकि देखो अभी जो हिमाचल वाला अलाइड का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज पूछा गया था कि GSLV F14 इनसैट 3DS को लेके गया, मैथ मिलान वाला टाइप का क्वेश्चन था, तो बिल्कुल याद रख लो ये विज्ञान उपग्रह था। मतलब अगर कोई यान किसी ऐसे उपग्रह को लेके जाता है तो वो भी एग्जाम में पूछ रहे हैं, देख लो कितना गिर सकता है एग्जामिनर, है ना, लेकिन हम आपको उठा देंगे, टेंशन मत लो, आपको नहीं गिरने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024, ठीक है।
भारत ने यहां पे 21 पदक जीते हैं। टोटल पदक कितने जीते? 21, जितमें 7 स्वर्ण पदक हैं, ये याद रख लो। बाकी चीजों को बिल्कुल नहीं रखने की जरूरत है। उसके बाद में ये हुई कहां थी शूटिंग चैंपियनशिप डीप वाली? ये जर्मनी के हनोवर में हुई थी। जगह का नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जेनिक सिनर के बारे में। कौन है ये जेनिक सिनर? देखो, जेनिक सिनर फर्स्ट इटालियन है जिन्होंने यूएस ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। और यूएस ओपन जो है ये टेनिस से संबंध रखता है। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन्होंने फाइनल में किसको हराया था। ठीक है गाइज? और देखो, आपसे ही मैं हूं, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए, आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।